मेरी पत्नी के गांव लौट जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था। मेरी भी कुछ ऐसी ज़रूरतें थी जो मैं पूरी करना चाहता था। मेरे फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर पर एक भाभी रहती थी। मैं अक्सर उनसे हंसी मजाक कर लेता था। एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं काम पर नहीं गया। मैंने सोचा भाभी के पास जाकर टाइम पास कर लेता हूँ। उनसे बात करूँगा तो अकेलापन भी नहीं लगेगा और घर की याद भी नहीं आएगी। मैं उनके घर गया तो भाभी चाय बनाने लगी और जैसे ही वह चाय का कप देने के लिए झुकी तो उनका पल्लू गिर गया और उनके उबार का ज़्यादातर भाग मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं बेकाबू हो गया और उसके बाद वह सब हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनिल है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं राजस्थान के अजमेर का रहने वाला, लेकिन पिछले 8 साल से मैं दिल्ली में रहकर जॉब करता हूँ। मैं एक बहुत ही शर्मीला किस्म का इंसान हूँ, इसलिए मुझे लड़कियों से बात करने में भी शर्म आती है। शादी से पहले भी मैंने किसी लड़की से बात नहीं की थी। एक बार मेरे दोस्त की चचेरी बहन ने मुझसे बात करने की कोशिश भी की थी, तो मैंने उसे मना कर दिया था। मेरा मन तो बहुत करता था, लेकिन मैं किसी भी लड़की से कुछ बोल नहीं पाता था। हालाँकि मैं आपको यह बता दूँ कि मेरी दिलचस्पी शुरू से ही लड़कियों से ज़्यादा भाभियों में रही थी। यह कुछ समय पहले की बात है, जब मैं दिल्ली में किराए के मकान में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। शुरू में हमारे घर की हालत काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मैं अच्छे पैसे कमा लेता था। लेकिन फिर धीरे-धीरे हमारे घर के हालात बिगड़ते गए। दरअसल हुआ ये था कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मेरी माँ गाँव में ही रहती थी और जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई, तो मुझे अपने पूरे परिवार के साथ गाँव वापस लौटना पड़ा। हम थोड़े दिन गाँव में ही रहे और माँ की सेवा की। जब माँ की तबीयत में सुधार आने लगा, तो मैं अपने पूरे परिवार को छोड़कर वापस दिल्ली आ गया। लेकिन इस बार मैं अकेले ही आया था। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को साथ नहीं लाया था। पत्नी के साथ न होने की वजह से मेरी कुछ ज़रूरतें अधूरी-सी रहती थी। अब मैं सोचता था कि काश मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी ज़रूरतें पूरी कर सके, पर मैं इतना शर्मीला था कि किसी से बात करने में भी मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं आपको अपनी एक ख़ासियत और बता दूँ कि मेरे परिवार की हर एक भाभी से मेरी बहुत अच्छी बनती है। मैं जिस फ्लैट में रहता था, उसी फ्लोर के नीचे एक भाई साहब अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियाँ थीं। मेरी उन लोगों से कभी-कभी हाय हेलो हो जाती थी। जब मुझे वहाँ रहते-रहते 6 महीने से ज़्यादा हो गए, तो उन लोगों के साथ मेरे घरेलू संबंध हो गए थे। हम कभी-कभी साथ मिलकर लंच और डिनर किया करते थे और कभी-कभी साथ में घूमने भी जाया करते थे। भाई साहब मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे थे और वैसे भी मैं एक भरोसे वाला इंसान हूँ। मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ। भाभी मुझसे बहुत अच्छे से बात किया करती थी और मैं भी उनसे हँसी मज़ाक कर लिया करता था। जब भाई साहब घर पर नहीं होते थे और भाभी को हॉस्पिटल या बाज़ार जाना होता था, तो वह मेरे साथ ही जाती थी। इस बीच हम आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे और मुझे भाभी का स्वभाव बहुत पसंद आने लगा था। भाभी जब भी अपने घर पर कुछ स्पेशल खाना बनाती थी, तो वह मेरे लिए भी भिजवाती थी। एक बार की बात है, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं काम पर नहीं गया था। भाभी की दोनों बेटियां स्कूल चली गई थी और भाई साहब भी ऑफिस जाने के लिए निकल गए थे। मैं अपने कमरे पर अकेला ही रहता था, पर जब सब चले गए तो मैंने सोचा कि भाभी के पास जाकर ही टाइम पास करता हूँ। उनसे थोड़ी देर बात करूँगा तो मेरा भी मन अच्छा हो जाएगा और मुझे घर की याद भी नहीं आएगी। जब मैं भाभी के पास गया तो वह किचन में काम कर रही थी। मुझे देखते ही वह बोली, "क्या हुआ अनिल जी? आज आप काम पर नहीं गए?" मैंने कहा, "नहीं भाभी, आज थोड़ी तबीयत खराब है और मुझे घर की भी बहुत याद आ रही है। बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने बच्चों से नहीं मिला हूँ और अपनी पत्नी राधा को भी नहीं देखा है।" मैं भाभी से किसी भी तरह की बात करने में नहीं शर्माता था। इसलिए मैंने उनसे कहा, "भाभी आपको तो पता ही है कि हर आदमी की एक ज़रूरत होती है और मेरी पत्नी भी बहुत दिनों से मेरे पास नहीं है। कभी-कभी तो लगता है कि उड़कर उसके पास पहुँच जाऊँ।" और इतना कहकर मैं हँसने लगा। वह बोली, "बात तो आप सही कह रहे हो देवर जी। मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। आप थोड़ी देर यहीं पर बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आपको चाय पीकर थोड़ा अच्छा लगेगा।"
इतना कहकर भाभी चाय बनाने लगी। मैं भाभी को देख रहा था। वह बहुत ही प्यार से मेरे लिए चाय बना रही थी। थोड़ी देर के बाद वह कुछ लेने के लिए झुकी, तो उनका पल्लू नीचे गिर गया। वह नज़ारा बहुत ही सुंदर था और उसे देखकर मेरी तबीयत भी थोड़ी-थोड़ी ठीक होने लगी थी। उनके गोरे शरीर का ज़्यादातर भाग बाहर झाँक रहा था। मेरी निगाहें एक जगह टिक गई। तभी भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने कहा, "क्या हुआ देवर जी?" मैं कुछ नहीं बोल पाया और मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। तभी भाभी बोली, "देवर जी, मुझे लगता है तुम्हें चाय की नहीं, दूध की ज़्यादा ज़रूरत है। दूध पियोगे?" मैंने कहा, "हाँ भाभी, जो आप पिलाओगी पी लूँगा।" फिर भाभी हल्की सी मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। भाभी कहने को तो काम कर रही थी, पर उनका पूरा ध्यान मेरी हरकतों पर था। मेरी नज़रों का भाव समझकर वह मन ही मन खुश हो रही थी। भाभी समझ चुकी थी कि मैं क्या चाहता हूँ और वह भी इस बात पर खुश हो रही थी। थोड़ी देर के बाद भाभी मेरे लिए दूध लेकर आई और मुझसे बोली, "यह लीजिए, पी लीजिए।" मैंने कहा, "अगर आप पिलाओगे तो ज़रूर पीऊँगा भाभी।" और इतना कहकर हम दोनों हँसने लगे। भाभी बोली, "आप बहुत ही शैतान हो रहे हो।" मैंने कहा, "अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं और भी शैतानियाँ कर सकता हूँ। मेरी तबीयत खराब है, अगर आप मेरी बात मान लो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।" मुझे पता था, भाभी भी यही चाहती है, लेकिन वह दिखावे का विरोध करने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह दूध का गिलास उठाने के लिए झुकी, तो उनका पल्लू फिर से गिर गया। अब तो मेरी हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मैंने कुछ ना सोचते हुए उनको गोद में उठाया और कमरे में ले गया और उनसे जी भरकर प्यार किया। मैंने उनको प्यार करने के लिए बहुत मेहनत की थी। मेरी मेहनत देखकर वह बोली, "अरे! आपकी पत्नी तो आपसे बहुत खुश रहती होगी।" फिर भाभी बोली, "तुम्हारे भाई साहब तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रहती हूँ और उनका तो मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं रहता है। वह ऑफिस से आते हैं और खाना खाकर चुपचाप सो जाते हैं। मैं उनके लिए तैयार बैठी रहती हूँ, पर वह मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। मैंने कहा, "कोई बात नहीं, अब से मैं आपका ख़्याल रखूँगा।" इतना सुनते ही भाभी मेरे गले लग गई। अब यह सिलसिला रोज़ ही चलने लगा था। मैं भाई साहब के ऑफिस निकल जाने के बाद थोड़ी देर के लिए भाभी के पास जाया करता था और उनके साथ मज़े किया करता था। कभी-कभी भाभी को यह डर सताता था कि मैं कहीं किसी को कुछ बता ना दूँ। मैंने भाभी से कहा था, "आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, मैं एक बहुत ही भरोसे वाला इंसान हूँ। मैं औरतों की बहुत कदर करता हूँ और मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूँगा।" यह सिलसिला चलता रहा और हम दोनों को एक-दूसरे की आदत लग चुकी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे पास वापस आ गई थी। पत्नी के आ जाने के बाद मैं ज़्यादातर समय उसी के साथ बिताता था और भाभी को बहुत ही कम समय दे पाता था। कभी-कभी तो मैं उनके पास जा ही नहीं पाता था। मेरी पत्नी को शक होने लगा था कि ज़रूर उसकी पीठ पीछे मैं कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। वह बोली, "क्या आपको मेरी याद नहीं आती थी?" मैंने कहा, "भला ऐसा हो सकता है क्या कि मैं तुम्हें याद ना करूं?" मुझे पता था कि उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। पत्नी के आ जाने के बाद मैं भाभी के पास जा ही नहीं पाता था और मैं उन्हें बहुत याद करने लगा था। एक बार जब मैं उनके पास गया, तो भाभी बोली, "आप बहुत ही चेंज हो गए हो जब से आपकी पत्नी वापस आई है। तब से आप तो मुझे भूल ही गए हो।" मैंने कहा, "ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, उसको मुझ पर थोड़ा-थोड़ा शक होने लगा है और वह मुझको आपके पास नहीं आने देती है। मैं फिर भी आपके लिए समय निकाल लेता हूँ और आपके पास चला आता हूँ।" थोड़ी देर बातें करने के बाद हम दोनों आपस में समा गए और फिर मैं काम पर चला गया। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी को मेरी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान मिले। अब तो उसका शक यकीन में बदल चुका था। वह बोली, "मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारा उस चुड़ैल के साथ चक्कर चल रहा है। मैं अभी जाकर सब कुछ भाई साहब को बता दूंगी और तुम दोनों का पर्दाफाश कर दूंगी।" मैंने कहा, "प्लीज़, तुम ऐसा कुछ भी मत करो। मैं अब कभी भी उनसे बात नहीं करूँगा।" वह इतना गुस्से में थी कि रोने लगी और बोली, "मैं गाँव में आपकी माताजी की सेवा करने में लगी हुई थी, आपके बच्चों को पालने में लगी हुई थी और आप इधर मुझे धोखा दे रहे थे। क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या यह ज़रूरतें आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी पत्नी को धोखा दे दोगे? अरे अगर मैं इतने दिनों तक आपके बिना रह सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं रह पा रहे थे?"
आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर फिर भी आपको उस औरत से इतना ही प्यार है, तो आप मुझसे कह दीजिए, मैं अभी के अभी यह घर छोड़कर चली जाऊँगी और आपकी ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आऊँगी। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने पति का बँटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आपको मेरे साथ रहना है, तो मेरा ही बनकर रहना होगा, नहीं तो आप मुझसे कह दीजिए, मैं गाँव चली जाऊँगी और वहीं रहकर माताजी की सेवा करूँगी। मैं समझ चुका था कि मैंने अपनी कुछ पलों की ज़रूरत के लिए अपनी पत्नी का दिल दुखाया है। मैंने उससे माफ़ी माँगी और बोला, आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। तुम कहीं भी मत जाओ और मेरे साथ रहो। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, हमारे बच्चे मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं तुम लोगों के बिना ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। इसके बाद से मैं कभी भी भाभी के पास नहीं गया। मैंने उनको भी सारी बात बताई और उनसे भी माफ़ी माँगी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।